जी तो नाजरीन, जैसे कि यहाँ पे दूसरे कैंपेन ऑफिस में मैं आ चुका हूँ हल्का 5 के अंदर, जो वजीर जहांगीर बड़ी मशहूर शख्सियत है, उनके कैंपेन ऑफिस में बड़ा रक्स का समा है, खुशी का समा है। इस हवाले से हम उनके कारकुनान से उनकी जज्बात मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये सियासी सूरत हाल के हवाले से बताएं कि वहाँ जाते हैं तो वहाँ रश लगा होता है, यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या समझते हैं, कौन आएगा? हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो पिछले एक हफ्ते पहले आप धरने देखा वजीर जहांगीर साहब का, तो वो जेनू वोटर थे हल्का 5 के, ठीक है, उसका सारे जाले थे वजीर जहांगीर के। आज का जो जलसा है उसे मिक्स अचार था, सब मिक्स अचार। उसे मनोज साहब के कारकुन सफर में था कि इवन कल हमारे वो कायद वजीर सरकार खुद बोला था कि आप जाको, आपका भाई है उसका वफाई कराइए, तो वो हमारा तमाम भाई है। तो जहाँ तक जो रियलिटीज जो है वो ये है कि हल्का 5 सास वरी से इस बार तक तारीख सास जैसा हमने की है, आप वो मालूम है। ये सारा आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो मोदी सरकार का जो ऑफिस है, यहाँ पे एनी टाइम 1000-1200 वोटर यहाँ पे अवेलेबल होती है। और इस हरकत से इंशाल्लाह इस दफा मोदी सरकार का भारी से वोट लेंगे और तारीख सास वोट हम उठाएंगे यहाँ से। अच्छा जी, मैं इस वक्त बैठा हूँ हल्का 5 के अंदर नगर चौक के ऊपर, जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार है वजीर जहांगीर साहब। सारा दिन लगा मुझे इनको ढूंढने में, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि अभी वापसी में जब जा रहा था तो इनसे मुलाकात हो गई। इस वक्त तो आप लोगों के मसरूफियात ज़्यादा हैं, तो आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या तासुरात है सियासी हवाले से इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, सबसे पहले मैं अपने जानिब से अपने नौजवानों की जानिब से आपको सरजमीन नगर मरकज़ी कैंपेन ऑफिस में खुशामदीद कहता हूँ। सो अल्लाह का करम है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू पूरे गिलगित बल्तिस्तान बल्कि दुनिया तक हमारी मेहनतों की समरात नज़र आने लगे हैं। मैं आपके चैनल की वसातत से धमाका व्लॉग के ज़रिए अपने उन नौजवान जवान बुजुर्गों का, उलमा इकराम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है। कामयाब जद्दोजहद की कामयाबी के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे कौम ने मुझ पे जिस अंदाज से, जिस वारहाना अंदाज से फ़कीदुल मिसाल रिसेप्शन करके साबित किया, मेरे कौम के अंदर हिस्स भी है, शऊर भी है, बेदारी भी है। वो खिदमत करने वालों को अजीब मंजर से देखते हैं। मैंने अपना मंजर देखे, आसमान की तरफ देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ मेरी तासुरात ये है, जिस अंदाज से मेरे नौजवानों ने, मेरे कौम ने मेरे ऊपर एतमाद किया है। ये 23 तारीख को एक फतह का दिन था, कामयाबी का दिन था, तहरीक का दिन था, तहरीक का आगाज़ का दिन था। मैं समझता हूँ अल्लाह का लुत्फ़ करम से वो कामयाबी से हमकिनार हो चुका है। इंशाअल्लाह यही जज्बा 7 जून तक बरकरार रहता है तो गिलगित बल्तिस्तान में एक तारीख़ी फतह मेरे दोस्तों को, मेरे अजीज़ों को, मेरे साथियों को, मेरे टीम को नसीब होगी। उसके बाद बंदे हकीर पे जिम्मेदारियां भारी होगी। इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, अल्लाह हामी नासिर हो, मामलात को सुलझाने में हम कामयाब होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं वज़ीर जहांगीर साहब, अगर आपने सियासत में एंट्री करनी थी तो किसी बड़ी सियासी पार्टी के साथ क्यों नहीं किया? ये आज़ाद उम्मीदवार आने के क्यों फैसला किया? ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, एफिलिएट करते हैं, पार्टियों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मगरमच्छ कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। मुनासिब लफ्ज़ है तो चलाया जाए, नामुनासिब है तो इसे हज़फ किया जाए। पार्टियों के अंदर मुख्तलिफ गेम्स चलते हैं। मैंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ जोड़ के करना चाहा, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे अगर मेरी ज़ात की बात आ जाए तो मैं उसके कायदीन का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे अपने हैसियत से ज़्यादा इज्जत दी। लेकिन मैं सियासत चापलूसी के लिए नहीं करता हूँ, ज़ात के लिए नहीं करता हूँ। जब कौमी इशूज़ आए, कौमी मामलात आए, जब कौमी डिसीजन के मामलात आ गए तो मैंने समझा, देखा, उसमें हमें एतमाद में लिए बगैर जो है कायदीन ने एक मुनफरिद अंदाज से फैसले करके मुझे महसूस किया कि जब तक आप बावकार अंदाज से ताकतवर नहीं होते हैं, बतौर कारकुन जगह बनाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं पार्टी में
रह के चापलूसी करके निज़ाम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने सियासत की है। तो जब मैंने फैसला किया इस तरह सियासत नहीं होगी, तो मेरे फैसले को मेरे कौम ने ओन किया, मेरे जवानों ने ओन किया, साबित किया। गिलगित बल्तिस्तान के बिलखुसूस आपके गिलगित डिवीज़न के अंदर जो जलसा, जो वलवला मेरे जवानों ने मुझे दिखाया, किसी सियासतदान की हसरत हो सकती है, कभी तारीख में पूरा नहीं हो सकता। मुझे अपने रब पे भरोसा है। मैं जो नियत करके बैठा हूँ, जो भी हो रहा अल्लाह की मदद से हो रहा। इंशाल्लाह कौन हारेगा उससे हमें गर्ज नहीं है, इंशाल्लाह खुद जीतने की पोजीशन पे खड़े हैं। मेरे जवान दोस्त अहबाब फर्दर मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। पीछे जावेद मनवर साहब हारते हैं, अब्बास हारते हैं, दिगर साथी हारते हैं, उससे गर्ज नहीं है। मैं खुद जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस वक्त आप अपने मद्दे मुकाबिल किस पार्टी को समझ रहे हैं? फिलहाल तो मैं खुद को आगे समझ रहा हूँ, पीछे वाला डिसाइड मैं नहीं करूँगा, वो करेंगे। और अगर आप इस हल्के से जीत जाते हैं तो आपका मंशूर क्या है? सर मेरे पास ऑलरेडी मंशूर अनाउंस्ड है, शायद आपके नॉलेज में नहीं आया होगा। मैंने मंशूर का पहला नुक्ता जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिली और कौमी गैरत को अवलीन तरजीह के तौर पर रखा है। इसी से आप अंदाज़ा करें कि जब किसी आदमी का इंटेंशन और सोच फिक्र मिली गैरत का हो, मिली और कौमी गैरत की बात करें, इसमें मुझे आपसे शेयर करते हुए इंतहाई खुशी महसूस होती है। मैंने 11 नुकात पर मुश्तमिल मंशूर कौम को डिलीवर कर दिया है। सोशल कांटेक्ट करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह उनमें से कुछ नुकात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें यह है कि सबसे पहले जब आप जो हैं मेंबर बन जाते हैं, आपका सैलरी काफ़ी हद तक मतलब माकूल से ज़्यादा मिलता है, तो उसमें मेरे कौम के जवानों को, बुजुर्गों को, यतीमों को, मरीजों को मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ। मैंने एक सोचा कि मैं अगर अल्लाह ताला अपने जवानों की मदद से मुझे कामयाबी दे देता है, तो सबसे पहला काम यह होगा, मैं नादार और गरीब तलबा के लिए गिलगित में फ्री हॉस्टल का क़याम करने का ऐलान कर चुका हूँ। नंबर 1 हो गया। उसका निज़ाम चलाने के लिए मेरे कोई बंदे नहीं होंगे, बल्कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइज स्टूडेंट फेडरेशन है जिसे NSF कहा जाता है। मैं उनके हैंड ओवर करना चाहूँगा, वो मामलात को देखेंगे। आगे 5 साल के लिए तलबा के लिए फ्री रिहाइश, मुस्तहक तरीन तलबा के लिए फ्री रिहाइश का इंतज़ाम करने का मैं ऐलान कर चुका हूँ ज़ाती हैसियत में। दूसरी बात यह है कि मैंने जब भी देखा, अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे दे, बुजुर्गों को सेहत दे दे, अगर सेहत के साथ बीमारी भी लाजिम है, उस बीमारी की सूरत हाल में अचानक कोई बाप बेटा बीमार होता है तो हॉस्पिटल में जाते, तो हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में कम व बेश इस वक्त महंगाई में 15 से 20 हज़ार रुपए का तेल डालना पड़ता है। वो एक बड़ा मसला है। किसी के जेब में कोई 10,000 5,000 रुपए एकदम से बैक वक्त नहीं हो सकते हैं। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने हल्के शायार से हिस्पर तक जब 5 साल के लिए एम्बुलेंस फ्री देने का ऐलान कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह इसके अलावा मैंने देखा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो यतीम हैं, अपने माँ के दामन से लिपट के रोते हैं, मेरे जूते नहीं है, या मेरे किताबें नहीं है, या मेरा बस्ता नहीं है, या मेरा फीस का मसला है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अल्लाह ताला जब मुझे मौका दे, ताकि इंडोमेंट रिलीफ फंड का क़याम अमल में लाया जाएगा मुख्तलिफ कमेटीज़ के थ्रू, वो गरीब के कान आग बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुरू में कम होगा, जब अल्लाह ताला मुझे मौका देता है, आने वाले कल में मैं जब 5 साल अल्लाह मौका दे दे, क्योंकि मैं जीत के लिए लड़ रहा हूँ ना, अगले जीत के अहदाफ है। जीतूंगा तो ये चीज़ें करनी है, नहीं जीतूंगा यकीनन वो जो है आदमी आज़ाद हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। मैंने अपने जवानों को होप दिलाया। मेरा सियासी जद्दोजहद का तरीक़ा कुछ और है। मैंने जवानों को एक रास्ता दिखाया है, मैंने इनको नेक रास्ता दिखाने की कोशिश की है, रोशन मुस्तकबिल की बात की है। लिहाजा कुछ चीज़ें कमिटमेंट के साथ हमने करनी है। इंशाल्लाह जब हम कर जाएंगे, कौम के नज़रों में भी बुलंद हो जाएंगे, अपने माओ बहनों के भी नज़रों में बुलंद हो जाएंगे, बल्कि जीबी के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया वज़ीर जहांगीर साहब, आपने टाइम दे दिया। तो ये हमारा इस व्लॉग का आखिरी मेहमान थे, और आपका टाइम का बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के हमें दे दिया। तो नाजरीन, हल्का 5 की सूरत हाल आप लोगों के सामने आज का सारा दिन
ہم نے آپ کو یہاں کے ساری اپڈیٹ ساری پارٹیوں سے ملے, عوام سے ملے, اور ان کے خیالات. فیصلہ میں نہیں کروں گا, انشاءاللہ فیصلہ جو ہوگا وہ 7 تاریخ کو ہوگا, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور اسی طرح آپ لوگ بھی دیکھتے رہیے دھماکہ ولاگز. اللہ حافظ. یہ تو ناظرین یہ دیکھیں, یہ وزیر جہانگیر کی کمپین آفس ہے, جہاں پہ ان کے کارکنان بڑے جھنڈے اور رقص پیش کرتے ہیں. ہر بندہ یہاں پہ اور باقی ساتھ کا فیصلہ اوپر والے کا کہ کون کس کے ساتھ لے رہا ہے, اور اسی طرح اور لوگوں سے ہم اپنے رائے پوچھتے ہیں. اچھا, اسی طرح دو کارکن ہمیں ملے ہیں وزیر جہانگیر صاحب کے. بڑے جذباتی انداز میں آپ کے کارکنان اس وقت رقص کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی الیکشن آپ 7 جون کو کنٹیسٹ کر سکیں گے؟ انشاءاللہ 7 جون کو بڑا سرپرائز دیں گے پارٹی کو, ٹھیک ہے نا. تو اوپر سے میرا بیسیکلی تعلق اوپر سے ہے, ٹھیک ہے نا. من کی باتیں لوگ پھیلا رہے, ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے کارکن پرجوش پرعزم سے ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اپنا کوشش جاری و ساری رکھیں گے, انشاءاللہ 7 جون کو ہماری فتح ہو. اچھا, تو ہوپر میں بھی یہی صورتحال ہے؟ جی یہی اسی طرح صورتحال ہے, ٹھیک ہے نا. وزیر جہانگیر سب سے لیڈ کر رہا ہے ہوپر میں. اچھا, تو کون سی پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں ہوگی؟ ہمارے مقابلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی پی اور وزیر جہانگیر کی مقابلہ ہوگی, کاٹیدار مقابلہ ہوگی. جی بالکل. پیپلز پارٹی سے کون ہے اس وقت؟ مختار علی مراد صاحب ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھی ہمارے مختار علی مراد بڑے پرانے سیاستدان ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان کے مقابلہ کریں گے؟ جی نہیں, وہ پرانی والے سیاستدانوں کو ہم نے فیل کروایا, ٹھیک ہے نا. اب عوامی منشور کے ساتھ ووٹ دیں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ پرانے ہیں یہ نیا ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم اسی انداز میں, ٹھیک ہے نا. وزیر جہانگیر نے جتنا 5 سال نگر قوم کے نام کیا, اسی کا صلہ ہم دینے کے لیے تیار ہے. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو خدمت ہے نگر قوم کے لیے وزیر جہانگیر کی پچھلے 6.5 سالوں سے چل رہی ہے, اور یہ محبت اور جنون اسی خدمت گزار لیڈر کے لیے ہے جو ان کے ساتھ ہر مسائل, ہر مشکل ترین گھڑی, ہر خوشی, ہر غم میں ان کے ساتھ کھڑے رہے یہاں پہ, جس کے بدولت آج وزیر جہانگیر آپ دیکھ سکتے ہیں کارکن آئے ہیں یہاں پہ, ان کو برسور توازن اور برسور ان کو سپورٹ کر رہے, ساس ویلی سے لے کے ہس پر تک. ہر نوجوان, ہر بوڑھا, ہر عورت, ہر بہن, ماں, سب مل کے سپورٹ کر رہے ہیں وزیر جہانگیر کو. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک تاریخی فتح ہوگا. جس طرح تاریخی ایک ریلی ہوئی تھی 23 مئی کو, اسی طرح تاریخی فتح بھی ہوگا, اور وزیر جہانگیر نگر کا فخر ہے اور زندگی بھر رہے گا. اور انشاءاللہ ہم نگر کی مستقبل کو ہم تبدیل کریں گے وزیر جہانگیر کا ساتھ دے کے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنے ماشاءاللہ سے پاور والے ہیں, عوام ان کے ساتھ ہے, تو اگر یہ کسی پارٹی کے تھرو آ جاتے تو بہتر نہیں ہوتا؟ پارٹی کے تھرو تو ہر کوئی آتا ہے, لیکن پہلے انسان کو خود کو منوانا ہوتا ہے بنیادی طور پر دیش کے اوپر. تو جب تک ہم انقلاب نہیں لے کے آتے تب تک اتنا بڑا جلسہ نہ ہوتا, نہ اتنے لوگ پیار و محبت دینے کے لیے تھے. یہ انقلابی تحریک ہے جو نگر قوم کے لوگوں کی محبت کی وجہ سے آج ہے. اگر ہم کسی پارٹی کے ساتھ آتے تو شاید اتنا زیادہ جوش و ورولہ اور محبت نہیں ہوتا وزیر جہانگیر کے ساتھ. وزیر جہانگیر ایک ایسے شخصیت ہے جو عام عوام کے ساتھ ہے, عام عوام کی آواز ہے, نگر کی آواز ہے. اسی لیے نگر کی آواز بن کے آج ابھر کے آئے. اسی لیے میرے خیال میں یہ ہے کہ آزاد امیدوار بہتر ہے برعکس کسی پارٹی کے ساتھ, کیونکہ جتنے بھی پارٹیز ہیں ان کا کوئی بیک گراؤنڈ کوئی بہتر نہیں ہے. کیونکہ ہمارے سابقہ جو تھے وزیر خزانہ خود جناب منوا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کارکردگی نہیں اپنائی ہے, تو پھر پارٹی کے ساتھ آنا بہتر نہیں تھا. نہ ہی پیپلز پارٹی ہے, نہ ہی نون لیگ ہے. تو آزاد ہم لڑیں گے اور آزاد ہم فتح ہوں گے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا.
سمائے روکے خدای ماحول کے لگا رہا وہ می سے بانو می سے